ये समझ गए आप लोग कि अगर z इज लेस देन 1.23 है। अब आ जाइए, अब हम एग्जाम्पल 4 करते हैं। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू सेम वैल्यूज है विद प्लस माइनस साइन, यानी दोनों वैल्यूज बराबर है लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जैसे ये एग्जाम्पल है कि अगर z इज बिटवीन -1.23 और 1.23 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कीजिए। तो 1.23 दोनों तरफ सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये सिमेट्रिकल वैल्यूज हैं। तो आप पहले जी आ रही है, आप पहले आप इसके रफ डायग्राम जो है दिखा दीजिए। सेंट्रल वैल्यू मीन जी जी सही है। तो z इज बिटवीन -1.23 और 1.23, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और हाँ दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप प्लस कर लेंगे। तो इसमें देखो टेबल से आपको जो रेड पोर्शन है इसका एरिया आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो जामनी पोर्शन है इसका एरिया भी सेम ही होगा, ठीक है। यानी z इज बिटवीन 0 एंड 1.23, ये सिमेट्री की वजह से बराबर है कि z इज बिटवीन -1.23 एंड 0। तो रेड और जामनी दोनों की प्रोबेबिलिटीज बराबर है। टेबल से हमने रेड की प्रोबेबिलिटी उसी तरह निकाल ली 0.3907। तो अब रिक्वायर्ड ये ब्लू पोर्शन किस तरह निकालें, दोनों यानी जामनी और ये जो रेड है इस पोर्शन को आप ऐड कर दें तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ गए आप? ये एग्जाम्पल 4 दोनों में से एक तो माइनस है, तो आपने ये जब एडिशन आपका एडिशन करेंगे माइनस ही होगी। नहीं देखें, ये z की वैल्यू माइनस है, लेकिन ये z ये जो पोर्शन है जो बिटवीन -1.23 और 0 है, इसका एरिया वही है जो 0 और 1.23 है सिमेट्री की वजह से। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, इसको हमने पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो ये जो दोनों एरिया से बराबर है, तो जो रेड वाला एरिया है वो मैंने टेबल से निकाल लिया। तो ये जो जामनी वाला एरिया वो भी वही होगा, सही है ना। ये इसके नीचे देखें, आपको लिख के दिखाया भी है कि z इज बिटवीन -1.23 एंड 0, दैट इज इक्वल टू दैट z इज बिटवीन 0 एंड 1.23। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, सही है। समझ गए आप? अब आ जाइए एग्जाम्पल आपके पास, ये एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 में हमारे पास हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बिटवीन टू डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज। जैसे z इज बिटवीन 0.71 और 1.43, दो डिफरेंट हाँ। अब देख लें आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। अब इसको देखें हम किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने टेबल से निकाल लिया है रेड पोर्शन के दैट इज बिटवीन 0 एंड 1.43। तो 0 एंड 1.43 अगर आप इसको टेबल से पढ़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.4236। इसको मैं पढ़वा देता हूं आपको। z आपके पास 1.43 है, तो अगर आप इसको टेबल पे जाएं, ये आपके पास टेबल आ गया, ये टेबल है। अब इसमें अगर आप 1.43 पढ़ें, ये 1.4 ऊपर एक कॉलम है 0.03, तो इसके अगेंस्ट जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है वो है 0.4236, सही है 0.4236। तो ये हमने टेबल से, ये जो हमारे पास ये जो आपके पास रेड पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन है कि z इज बिटवीन 0 एंड 1.43, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4236। अच्छा, और टेबल से फिर हमने एक और ये जो ग्रीन पोर्शन है कि z इज बिटवीन 0 एंड 0.7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसी तरह देखिए, मैं टेबल पे दोबारा जाके पढ़ता हूँ, ये कितनी है, z 0.7 है, ये 0.7 है। अच्छा, अब इसमें सेकंड डेसिमल प्लेस क्या है, 0 है, तो 0.7 z की वैल्यू, और ये जो पहला कॉलम है 0.00 वाला, इसके अगेंस्ट अगर आप देखें आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है 0.2580। नहीं, 0.7 का मतलब क्या है, 0.7 का मतलब क्या है 0.70, 0.7 का मतलब क्या है 0.70। तो 0.7 z की वैल्यू है, और ऊपर जो कॉलम है, किस कॉलम में जाएंगे जिसमें लिखा हुआ 0.00, जो 0.00 का कॉलम है, जो पहला ही कॉलम है, हाँ आ रही है आवाज, 0.00 का जो कॉलम है, सही है 0.7, और 0.00 के कॉलम में अगर देखेंगे वैल्यू आपके पास क्या 0.2580। समझ गए किस तरह पढ़ी है, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सही है ना?
नहीं नहीं, अगर आप क्वेश्चन में 0.71 से लेके 1.4 नहीं, क्वेश्चन में 0.7 है, क्वेश्चन में 0.71 नहीं है। अगर 0.71 होता तो मैं इस 0.1 वाले कॉलम में जाता। क्वेश्चन में 0.7 है। अब 0.7, हाँ सवाल में देखता हूँ, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सवाल आपके पास क्या है, z इज बिटवीन 0.7 है ना, तो इस टाइम हाँ 0.70, ग्राफ में 0.7 ही है। तो ये हमने टेबल से ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन है इसकी टेबल से वैल्यू आ गई 0.2580। समझ गए आप? ठीक है। अब बताइए मुझे ये ब्लू पोर्शन चाहिए, तो ये रेड और ग्रीन पोर्शन से ब्लू पोर्शन किस तरह आएगा? माइनस करके आ जाएगा। तो जो रेड पोर्शन वाली प्रोबेबिलिटी है z इज बिटवीन 0 एंड 1.43, इसमें से माइनस करके ग्रीन माइनस करेंगे, ब्लू आ जाएगा। हाँ, ये ब्लू आ गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई। समझ गए आप? अब आ जाए एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 आपके सामने है। अब ये प्रोबेबिलिटी है बिटवीन टू डिफरेंट नेगेटिव वैल्यूज। अगर दो डिफरेंट नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनके दरमियान z है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? z इज बिटवीन -1.43 और -0.7। तो अब ये आपके पास है, ये मैंने आपको ग्राफ से दिखाया हुआ है, ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, 0 के लेफ्ट पर है। तो -0.7 और -1.43 के दरमियान ये ब्लू पोर्शन ही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। टेबल से हम कौन सा निकालेंगे? रेड वाला, जो बिटवीन 0 एंड -1.43 है। ये वही होगा जो बिटवीन 0 एंड 1.43 है, यानी इसमें पॉजिटिव वैल्यू वाली निकालेंगे तो ये सेम होगा। तो ये रेड पोर्शन और ये आपके पास ब्लू पोर्शन है, तो रेड ग्रीन पोर्शन है। तो ये उसी तरीके से जी 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 पॉजिटिव 1.43 और 0.7 का कंप्लीट आंसर आया, और जब नेगेटिव का कंप्लीट आंसर है तो डिफरेंस क्यों शो? इसलिए क्योंकि नहीं, डिफरेंस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि z डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है ना, तो उसके राइट पर वही एरिया होगा जो उसके लेफ्ट पर है। सही है? तो इस वजह से सिमेट्रिकल है ना, इस वजह से। तो ये बिल्कुल उसी तरह हमने किया, जो रेड पोर्शन है इसमें से हम रेड में से हम उसी तरह ग्रीन पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो ये हमें जो है ब्लू पोर्शन मिल जाएगा। समझ गए आप? अब आ जाइए एग्जाम्पल 7 है। अब इसमें क्या है, एक डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू है और एक डिफरेंट नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। तो हमने जैसे z आपको दिया हुआ है -1.32 और 2.61, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। तो ये एग्जाम्पल 7 आपके सामने, इस पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कौन सा पोर्शन है आपके पास? एक ब्लू पोर्शन है। सही है? अच्छा, अब देखें टेबल से आप रेड निकाल देंगे कि z इज बिटवीन -1.32 और 0। ये पोर्शन वही होगा कि z इज बिटवीन 0 एंड 1.32। और इसी तरह ये आप ग्रीन पोर्शन निकाल लेंगे कि z इज बिटवीन 0 एंड 2.61। तो अगर आप टेबल से ये निकालें कि z 0 और 2.61 के दरमियान में टेबल पे जा रहा हूं, ये 0 और 2.61, z की वैल्यू इसमें 2.61 है। तो अगर आप टेबल से पढ़ें 2.6, ये z की वैल्यू हो गई 2.6 और 2.61 है, तो ये 0.01 वाले कॉलम में जाएंगे। तो 2.6 और 0.01 कॉलम के अगेंस्ट ये वैल्यू आपके पास है 0.4955। नजर आ रही है आपको? टेबल नजर आ रहा है? 0.4955। सही है। तो ये हमने, अब दोबारा मैं उस एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। ये जो आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास जो आपके पास ग्रीन पोर्शन है, ये प्रोबेबिलिटी आपको टेबल से मिल गई है। ठीक है। और ये रेड मिल गई है। तो अब ये जो ब्लू पोर्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप किस तरह फाइंड आउट करोगे? क्या करें? रेड और ब्लू को हम ऐड कर दिया, तो इस तरीके से ये आपने प्रोबेबिलिटी निकाली। ये 7 एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई हैं। ये समझ गए आप 7 एग्जांपल्स? अब देखिए आपके सामने ये आपके सामने ये मतलब ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये मैं आपको असाइनमेंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है।